भारत में हर युवा का सपना होता है कि वो यूपीएससी का एग्जाम दे करके आईएएस आईपीएस बने। लेकिन अगर कोई आईएएस और आईपीएस यंग अवस्था में, युवावस्था में ही 5-7 साल के कैरियर के बाद ही इस्तीफा दे दे तो इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ हो नहीं सकता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जांबाज आईपीएस ऑफिसर, बेहद ईमानदार और रिजल्ट देने वाले आईपीएस ऑफिसर अभिषेक तिवारी की। अभिषेक तिवारी ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय को और केंद्र सरकार को सूचित कर दिया है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भेज भी दिया है। आखिरकार अभिषेक तिवारी ने आईपीएस जैसा पद क्यों छोड़ा, अभिषेक तिवारी की प्लानिंग क्या है, वो अभिषेक तिवारी का कैरियर कैसा रहा, क्या मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों पर इतना राजनीतिक दबाव है कि वो आईपीएस आईएएस जैसी नौकरी छोड़ने में नहीं हिचकिचाते हैं, यह मामला कुछ और है। आइए सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। अभिषेक तिवारी मध्य प्रदेश की रहने वाले हैं। 1984 में जन्मे अभिषेक तिवारी ने बीटेक का कोर्स किया। इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद उन्होंने फाइनेंस से एमबीए किया और उसके बाद वो आईटी सेक्टर में एमएनसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वो जॉब भी करने लगे। लेकिन इसी दौरान 2012 में अभिषेक तिवारी ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। 2013 के कैडर में उनको आईपीएस बना दिया गया। उनको अपने होम स्टेट मध्य प्रदेश में पोस्टिंग भी मिल गई। अभिषेक तिवारी रतलाम के अलावा बालाघाट और सागर में एसपी के पद पर तैनात रहे। बालाघाट में नक्सल विरोधी अभियान में अभिषेक तिवारी ने इतनी जांबाजी दिखाई कि उनको राष्ट्रपति पदक, वीरता पदक से पुरस्कृत किया गया। बालाघाट में रहने के दौरान अभिषेक तिवारी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी थी। अभिषेक तिवारी बालाघाट के अलावा रतलाम जिले में भी एसपी रहे। अभिषेक तिवारी सागर में भी एसपी रहे। लेकिन सागर में एक हादसा हो गया था। बारिश के दौरान एक दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में अभिषेक तिवारी को सागर से हटा करके भोपाल में तैनात कर दिया गया था। इसके बाद अभिषेक तिवारी की डिमांड पर उनको दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था। अभिषेक तिवारी के बारे में पूरे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक लॉबी में ये चर्चा है कि इतना नेक ऑफिसर, इतना जांबाज ऑफिसर, इतना टैलेंटेड ऑफिसर शायद मध्य प्रदेश में कोई और आईपीएस है तो ढेर सारे, लेकिन इतना समर्पण शायद किसी में हो। आखिरकार अभिषेक तिवारी ने अपना रिजाइन भेज दिया है। अभिषेक तिवारी की जब रिजाइन किया तो लोग आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगे कि आखिरकार आईएएस जैसी नौकरी, इतना शानदार पद कोई कैसे छोड़ सकता है। इसके बाद चर्चा चलने लगी कि कोई भी आईएएस और आईपीएस मध्य प्रदेश हो या कोई प्रदेश हो, जब तक वो राजनेताओं से मिलकर नहीं चलेगा उसको फील्ड की तैनाती नहीं मिल सकती है। यानी कोई आईएएस बन भी जाए और यदि अपनी उसूलों पर वो चल रहा है, सिद्धांतवादी है, तो वो कलेक्टर बनने को तरस जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कोई भी आईपीएस यदि अपने सिद्धांतों पर ईमानदारी से चल रहा है, किसी राजनीतिक दबाव नहीं मानता है तो वो भी किसी जिले में एसपी बनने से रहा, अगर एक बार बन भी जाएगा तो तुरंत हटा भी दिया जाएगा और उसको पुलिस मुख्यालय में पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता है।
लेकिन देखने में ये आता है कि आईएएस और आईपीएस वो अपने उसूलों से समझौता कर ही लेते हैं, क्योंकि उनको नौकरी करना है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे कलेक्टर्स की मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने ये बोल भी दिया था कि मुझे सब पता है कौन कलेक्टर क्या कर रहा है। यानी मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक प्रकार से एक कह दिया था कि सारे कलेक्टर घूसखोरी में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार घोटाले में लगे हुए हैं। हालांकि जब मीडिया में इस प्रकार की खबरें चली तो मुख्य सचिव अनुराग जैन को स्पष्टीकरण देना पड़ा, लेकिन बात तो निकल गई थी। और ऐसा है भी, कौन नहीं जानता है, मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, यदि एसपी बनना है किसी आईपीएस को, यदि कलेक्टर बनना है किसी आईएएस को, तो उसको अपना राजनीतिक आका तलाशना ही पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और कभी कभी तो ये भी चर्चा आती है कि एसपी और कलेक्टर बनने के लिए बाकायदा बोली लगती है कि यदि आपको 1 साल के लिए, यदि 2 साल के लिए कोई जिला चाहिए तो इसकी बोली इतनी है, करोड़ों में बोली लगती है। इस प्रकार की चर्चाएं लगातार चलती रहती है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जांबाज ईमानदार ऑफिसर अभिषेक तिवारी की। अभिषेक तिवारी के बारे में माना जाता है कि ये एक ऐसे नेक दिल ऑफिसर थे जो जनता के लिए काम करते थे, जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। और चूंकि एक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर में काम भी कर चुके हैं, तो इनका दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चलता है। इसके साथ ही वो किसी राजनीति के दबाव में, राजनेताओं के दबाव में नहीं आते हैं। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि अभिषेक तिवारी इस प्रकार की नौकरी में खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो शुरू से ही आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की, उसमें उनको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उस प्रोजेक्ट पर अभिषेक तिवारी काम करेंगे। इसके पहले भी एक और आईएएस भी मध्य प्रदेश से अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं युवावस्था में, उनका नाम था रोमन सैनी। रोमन सैनी ने भी वीआरएस ले लिया था। 15 साल की नौकरी करने के बाद आईएएस जैसी पोस्ट को ठुकरा दिया था। रोमन सैनी भी अपने निजी प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे थे। कुछ भी हो, अभिषेक तिवारी भी भले आईटी सेक्टर में कोई बड़ा जॉब कर ले, बड़े पैकेज पे चले जाएं, अपनी हॉबी के अनुसार काम कर ले, लेकिन इस घटनाक्रम ने सरकार के काम करने के तरीके पर, आईएएस और आईपीएस के काम करने के तरीकों पर और आईएएस आईपीएस पर जो प्रेशर बनाया जाता है उसको जग जाहिर कर दिया। ऐसा लगातार इस बात पर चर्चा होती रहती है कि ऐसे कई आईएएस और आईपीएस मध्य प्रदेश ही नहीं हर प्रदेश में है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ऐसे कई आईएएस और आईपीएस हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत ईमानदार हैं, किसी दबाव में नहीं आते हैं, सियासत में नहीं पड़ते हैं। वो अपना सारा जीवन भोपाल में ही मुख्यालय में बैठ करके काट देते हैं। एक बार जब आईएएस समिट हुआ था, उसमें एक महिला आईएएस ने जब इस पीड़ा को सबके सामने जाहिर कर दिया तो उनको फिर डिंडोरी का कलेक्टर बना दिया गया। आईएएस बनने के 15-16 साल बाद उनको कलेक्टरी मिली, लेकिन वो 1 साल भी कलेक्टर नहीं रह पाई, क्योंकि उनके बारे में माना जाता था कि वो किसी सियासी नेताओं के दबाव में नहीं आती है, वो राजनेताओं के अनुसार नहीं चल सकती है। आखिरकार 15-16 साल बाद उनको कलेक्टरी मिली थी, लेकिन उनको फिर से भोपाल में अटैच कर दिया गया, फिर से उनको बगैर काम के बैठा दिया गया। ऐसे कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भोपाल में वल्लभ भवन में, जो प्रशासकीय भवन माना जाता है, प्रशासकीय दफ्तर माना जाता है, वहाँ पर बैठा दिया जाता है। जिंदगी उनकी ऐसी कट जाती है। इसी प्रकार
जो ईमानदार, वो अपने सत्य निष्ठा पर चलकर अपने सिद्धांतों पर काम करते हैं। ऐसे कई आईपीएस भोपाल में पुलिस मुख्यालय में अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं, उनको फील्ड की पोस्टिंग नहीं मिलती है। यदि सरकार पर दबाव बनता है तो कभी कभी एक बार नाम करने के लिए ऐसे आईपीएस और आईपीएस को फील्ड की पोस्टिंग दे दी जाती है। यही वर्तमान की सियासत है, यही माहौल है। इसमें जो ढल जाता है वो उसकी मजे होती है, वरना वो सिर्फ एक अपना ठप्पा लगा करके बैठे रहते हैं। आईएएस